एक छोटे से गांव में रहने वाली शोभा की कहानी। शोभा माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह माता की पूजा पाठ किए बिना कोई काम नहीं करती। ससुराल आई जब वह उसका दिन बदल गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह हमेशा पूजा पाठ करती और माता रानी का भजन कीर्तन आरती किए बिना कोई काम नहीं करती थी और माता रानी का नियम पूर्वक पूजा पाठ आरती करती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। इतने में उसके पति की आवाज आती है, अरे शोभा, नाश्ते के लिए कुछ है क्या? तो मुझे नाश्ता दे दो। लेकिन शोभा ने आरती करना नहीं छोड़ा। इतने में बच्चे भी आ गए और कहने लगे, पापा, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोगों को स्कूल की देरी हो रही है। तो माँ ने तो शायद टिफिन नहीं बनाया है, तो हम लोगों को आप स्कूल छोड़ दीजिए। चलो बेटा, क्या करें, तुम्हारी माँ को पूजा किए बिना तो कोई काम नहीं कर सकती है, तो उसको पूजा करने दो। चलो, हम तुम दोनों को स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों घर से निकलने लगे। इतने में शोभा ने आवाज दिया, सुनो, टिफिन बना के रखा है, किचन में जाके देख लो, और नाश्ता भी तुम दोनों का तैयार है, और खा के जाया करो। तुम दोनों की वजह से मेरी आरती छूट गई। क्या शोभा, बच्चों को क्यों ऐसे डांट रही हूँ? क्यों ना डांटूं? ये लोग घर में तो देखते नहीं हैं कि कहाँ पे क्या रखा है, और आके बोलते हैं कि मुझे नाश्ता नहीं मिला। यह सब कहकर बच्चे वहां से निकल गए और शोभा अपने काम में लग गई। और उसे थोड़ा गुस्सा भी आया कि माता रानी का आरती मुझे बीच में छोड़कर ही उठना पड़ा। इन बच्चों और मेरे पति की वजह से सब लोग अपने अपने काम पर चले गए और शोभा फिर से माता रानी की आरती करने लगी। आरती करके वह सब काम कर रही थी कि इतने में दरवाजे पे कोई आया। अरे भाई साहब, आपको कुछ काम था क्या? अरे शोभा बहन, मुरारी भाई को एक काले नाग ने काट लिया है खेत में, और वह गिर गया है। क्या? सांप ने काट लिया? कैसे है वो? अभी तो सब लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, देखो क्या होता है। यह सुनते ही शोभा दौड़ के माता रानी के मंदिर गई और उनका जल चढ़ाया हुआ चंद्रामृत लेकर हॉस्पिटल आई। डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरे पति? उनको मैं ये जल पिलाऊंगी तो वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहने लगा, देखिए, आपके पति के शरीर में जहर बहुत जल्दी फैल गया था और वह हॉस्पिटल आते आते रास्ते में ही दम तोड़ दिए, तो अब कुछ नहीं हो सकता। क्या? इतने सुनकर शोभा के हाथ से वह जल गिर गया और वह भी नीचे गिर गई। शोभा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। इतनी कम उम्र में बच्चे का चिंता, सब कुछ। वह सोचने लगी, अब कैसे दिन बीतेगा हमारा। शोभा के पास ज्यादा जमीन भी नहीं था, फिर भी एक छोटे से टुकड़े में वह जाकर देखने लगी कि इसमें अब कैसे क्या करूं, कैसा कौन सा फसल उपजाऊं जिससे अच्छा मुनाफा हो और अच्छी खासी पैसे भी मिले। यह सोचकर वह उदास होकर कटहल के पेड़ की तरफ देखने लगी। उसमें से वह एक कटहल तोड़कर घर ले आई और उससे अपने घर में सोचने लगी कि इस कटहल का क्या करूं, यह तो पका भी नहीं है जिससे इससे कुछ पैसे भी मिल जाए। इतने में उसको माता रानी की तरफ नजर जाती है और वह सोचने लगी, अरे ये मैंने क्या कर दिया, माता रानी को भोग भी नहीं लगाया, माता रानी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो इन काम काज के चक्करों में आपको भोग लगाना ही भूल गई। यह सोचकर वह रसोई में आई तो हर डब्बे को खोल खोल कर देखा, लेकिन किसी में भी एक दाना अनाज नहीं था। दरअसल मुरारी के जाने के बाद शोभा बहुत परेशान और दुखी रहने लगी थी। उसने यह कटहल उठाकर सोचा कि यही माता रानी को भोग लगा देती हूँ, और वही कटहल ले जाकर माँ दुर्गा को भोग लगा दिया और कहने लगी, हे माँ, आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, यही एक ले दे के कटहल बचा है, इसी को आप भोग के रूप में स्वीकार कर लो। यह कहकर माता को धूप आरती करने लगी। बच्चे भी
पूजा में बैठ गए। बच्चे कहने लगे, माँ हमको भूख लगी है, माँ कुछ खाने को है क्या? माँ ने कहा, बेटा अभी तो कुछ नहीं है, देखती हूँ यह कटहल अगर पका होगा तो यह काट कर तुम दोनों को देती हूँ। और वहीं पे उस कटहल को काटने लगी। उसने सोचा कि पता नहीं यह कटहल पका होगा कि नहीं होगा। यह सोचकर वह जैसे ही कटहल को काटा कि उसमें से चमकता हुआ बीज दिखाई देने लगा। तभी बच्चे ने कहा, माँ इस कटहल का बीज इतना क्यों चमक रहा है? अरे मेरे बच्चे, ये कटहल के बीज सोने के हैं इसलिए चमक रहे हैं। और उसने माता रानी को शुक्रिया अदा किया और सारे कटहल के बीज इकट्ठे करके उसने साफ करके रख लिया। उसमें से एक बीज ले जाकर सुनार के यहाँ बेचने गई। उससे उसे अच्छे खासे पैसे मिले। उसने बच्चों को खाना खिलाया और घर के लिए सामान भी खरीदा। बच्चों ने कहा, माँ अगर हम ये कटहल के सारे बीज बेच देंगे तो हमको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और हमको काम भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं बेटा, मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है। मेहनत से ही हमें पैसा कमाना चाहिए, उससे नहीं कि हम घर बैठ के खाएं। यह सोचकर शोभा खेत में जाकर एक कटहल के बीज बो दिए और थोड़े दिन बाद खेतों में बहुत सारे फल कटहल के पेड़ लग गए। शोभा देखभाल करती रही, उसमें बहुत सारा कटहल लग गया था। बच्चे को कटहल देते हुए बोली, लो ये ले जाकर घर में रख देना। माँ इसमें भी तो सोने के बीज होंगे ना, क्योंकि ये तो उसी पेड़ का फल है जिससे हमको वो सोने का बीज वाला कटहल मिला था। हाँ बेटा, यह वही वाला है। यह सब गांव के सेठ सुन रहा था। ये इसका कोई जादुई कटहल का पेड़ है, इसीलिए राधा के खेत में इतनी जल्दी इतना सारा कटहल का पेड़ लग गया और इसमें इतने सारे फल हो गए। जरूर कुछ न कुछ इसको जादुई वाला फल मिल गया है। यह सोचकर वह सारे कटहल तोड़कर अपने आदमियों को दे दिया और ले जाकर अपने घर में सारे कटहल को काटने लगा। पर यह क्या, एक भी कटहल में सोने का बीज नहीं था। वह वैसे ही कटहल था जैसा रोज होता था। इधर शोभा अपने घर आई और माता रानी को कटहल भोग लगाकर फिर से काटा, लेकिन उसके कटहल में सोने के बीज फिर से भरे पड़े थे। बच्चों ने कहा, माँ इसमें तो फिर से सोने के बीज हैं। हाँ मेरे बच्चे, इसमें फिर से सोने के बीज का अर्थ है कि जैसा जिसका मन वैसा उसका फल। वह सेठ तो एकदम लालची था तो उसको वैसे ही फल मिला, और शोभा पूजा पाठ करती, माता का ध्यान करती तो उसको वैसे फल मिला। धन्यवाद कहानी सुनने।